हेलो दोस्तों, तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले लिया। इसमें मैं थोड़ी सी तेल डालूंगी। ये कोफ्ता बनाइएगा, कोफ्ता ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज को चौकोर टुकड़े में काट के मैंने ले लिया। इसमें मैंने जीरा डाला, थोड़ी सी साबुत धनिया डाला, एक मुट्ठी भर के मैंने छिला हुआ लहसुन डाली, लहसुन की कलियां डाल दी यानी। इसके बाद 2 ग्रीन चिली को मैं ऐसे तोड़ के डाल देती हूँ रफली। इसे अच्छे से 2-3 मिनट रोस्ट करेंगे। एक बड़े टुकड़े अदरक को मैंने छील के चौकोर टुकड़ों में कट करके मैंने वो भी डाल दी। यहाँ मैंने टमाटर को चौकोर टुकड़ों में कट करके मैंने छोटी साइज के 4 लिए हैं। अगर बड़ा हो तो 2 ले लीजिए, मीडियम हो तो 3 ले लीजिए। फिर इसे अच्छे से पकाना है। और ये वाली जो लौकी कोफ्ता बनेगी, ये बन रही है ढाबा स्टाइल। ये पूरी की पूरी ढाबा स्टाइल है। और मैंने एक मुट्ठी भर के यहाँ डाला है काजू। एक मुट्ठी काजू, एक मुट्ठी मगज डाल दीजिए। अगर नहीं है तो 2 मुट्ठी काजू डाल दीजिए। फिर इसे पानी डाल के ढक के अच्छे से पका लीजिए। अच्छे से पूरी पक जाए, टमाटर गल जाए। फिर ठंडा करके मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया, इसमें डाल दी मैंने तेल। तो पहले कोफ्ता में ग्रेवी बनाइए। हमेशा कोफ्ता बनाए तो सबसे पहले ग्रेवी बनाइए, कोफ्ता लास्ट में बनाइए। अच्छे खासे तेल के बाद मैंने जीरा डाला, थोड़ी सी मैंने लौंग डाली, थोड़ी सी हरी इलायची, 2 टुकड़े मैंने करके मैंने डाला है बस साबुत वाली मिर्ची। यहाँ भी मैंने खड़े डाले हैं जीरा और खड़े साबुत धनिया। ये जो भी मसाले हैं, सारे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले में डाल दूंगी। इसे अच्छे से पका लूँ। इसके बाद तुरंत मैं गर्म पानी डालती हूँ। इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लीजिए। कुक करने के बाद जैसे 2-3 मिनट में अच्छे से पका लेती हूँ मसाले को। कभी भी 2-3 मिनट अच्छे से मसाले पकाइए, पर उस पर गर्म पानी डालने के बाद। मसाले बिना पानी डाले पकाएंगे तो मसाले जल जाते हैं। इसके बाद जो मैंने प्याज की टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, वो मैंने यानी पेस्ट बनाई थी, वो मैं डाल दूंगी। तो ये ग्रेवी बन जाएगी कोफ्ता की। एक बार इस तरीके से बनानी, पूरी की पूरी ढाबा स्टाइल रेसिपी है। पर लौकी के कोफ्ते बहुत टेस्टी इसमें बनती है। मैं पहले ग्रेवी बना के अच्छे से पका के बगल में रख लेती हूँ। इसके बाद मैं बनाती हूँ कोफ्ता। यहाँ मैंने डाला किचन किंग मसाला 1 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला और इसे ढक्के में पका लूँ। ढक्के से पका लीजिए कम से कम 4 से 5 मिनट। इसके बाद मैंने डाला है दही। मेरे पास थिक दही थी, यानी कड़ बहुत थिक थी। मैं रात भर छन्नी पर रख के छोड़ देती हूँ फ्रिज में। सुबह में इसे डाल दे 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया। फिर इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने नीचे नहीं फेंटा था, तो बैलून मिक्सर से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। मेरे से भूल हो गई थी, आप नीचे ही दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो मैं उसी में अच्छे से बैलून मिक्सर से फेंट ली। फिर मैंने इसमें पानी डाल दी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी आप पानी डाल दीजिए, पर बहुत ज़्यादा पतली मत करिएगा। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से मैं इसे पका लूँगी 2 से 4 मिनट। इसके बाद कसूरी मेथी मैंने क्रश करके यहाँ डाल दी। एक बार लौकी के कोफ्ता इस तरीके से बनाइएगा। मैं टेस्ट करके देख रही थी कि मेरी नमक और मिर्ची सही है कि नहीं। तो नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डालना, कोई कम कोई ज़्यादा खाता है। मैं पूरी ग्रेवी अच्छे से पक गई, तो मेरे पास अमूल क्रीम रखा था, तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया। आपके पास घर का मलाई उसे भी फेंट के आप डाल सकते हैं। मैं बनाऊंगी कोफ्ता। कपड़ा जो है कॉटन का कपड़ा, मैंने यहाँ घिस के अच्छे से मैंने लौकी ले लिया था। उसके अंदर मैंने नमक डाल के छोड़ दी थी आधे घंटे के लिए। अब देखिए सारा पानी निचोड़ ली। निचोड़ने के बाद मैंने ले ली, ऐसे सूखे ड्राई हो जाएंगे जब पूरा निचोड़ लेंगे तो। उसके बाद मैंने मिक्सर जार ले लिया। मिक्सर जार में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, आधा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, 10 से 12 मैंने लहसुन ली थी और थोड़ी सी उसे चला ली थी दरदरा। इसके बाद में डाल हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद में हींग डालूंगी, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, पर हींग जरूर डाल। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाल दी, क्योंकि जहाँ बेसन जाएगा वहाँ हींग जाता ही जाता है। छन्नी से छान के प्लेट में ले ली थी 1 कटोरी। 200 ग्राम की जो कटोरी होगी, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने लिया। बेसन के कोई मेजरमेंट नहीं होती है, लेकिन मैंने 1 कटोरी छान के लिया है। और ये जो लौकी होती है, बड़ी वाली नहीं, मीडियम वाली जो साइज होती है, 1 है। मैं बीच की पार्ट हटा देती हूँ, साइड की मैं घींच लेती हूँ। मिक्स करके रेडी हो गई मेरी कोफ्ता की डो। यहाँ तेल अच्छे खासी गर्म हो गई। तेल अच्छी खासी कोफ्ता के लिए गर्म होना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो मैंने यहाँ गैस तुरंत बंद कर दिया। फिर भी एक जो कोफ्ता थे जो पहले डाली थी ज़्यादा डार्क हो गई थी। ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अगर गोल बन रहा है तो गोल बनाए, नहीं तो जैसे बन रहा है वैसे बनाए। पर मेरी कोफ्ता में बिल्कुल पानी नहीं था, यानी लौकी जो मैं घिस ली थी, ये मेरी कोफ्ता जो गोल गोल एकदम परफेक्ट मिठाई के जैसे बन रही है। इस तरीके से आप कोफ्ता बनाएंगे, कोई भी ग्रेवी में बनाइए, लौकी के कोफ्ता इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके कोफ्ते में यानी लौकी में पानी नहीं रहेगी। मैं बोलूँगी उसमें ज़रूर घिस के उसमें नमक डाल के छोड़ दीजिए आधा घंटा।
और उसके बाद उसे निचोड़ लीजिए। कपड़े से ना निचोड़ेंगे, हाथ से भी निचोड़ेंगे तो चलेगा। इसके बाद अब मैंने गैस जला दिया और मीडियम पे यहाँ मैं तलूंगी। मीडियम पे, गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी, हाई भी नहीं रहेगी। कभी भी कोफ्ता में ज़्यादा हाई नहीं, शुरू में हाई रखेंगे चलेगा, पर बाद में क्योंकि बेसन इसे अच्छे से अंदर तक पकाना है। तो मैं कभी भी कोफ्ता ग्रेवी बनाती हूँ, कभी भी तो ग्रेवी पहले बनाती, कोफ्ता बाद में बना। टोटल मैंने कोफ्ता बना के रेडी कर लिया। इसके बाद मैंने ग्रेवी को गर्म कर लिया। ग्रेवी गर्म करने के बाद अब मैं यहाँ डालूंगी कोफ्ता। कोफ्ता डाल के इसे ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा के अंदर आप लोग खा लीजिए, क्योंकि कोफ्ता जो होता है ना पूरी अंदर जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी, गर्म चीज में जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगा। कभी भी कोफ्ता पहले बना के ग्रेवी मत बनाइए, क्योंकि कोफ्ता बना के रख देंगे और बाद में ग्रेवी डालेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी